हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम फिजिक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मोशन शुरू करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मोशन का वो है मोशन का डिफिनीशन सबसे पहले हम आपको बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे मोशन मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोशन का डिफिनीशन क्या होता है। तो जब भी एग्ज़ाम में पूछे मोशन का डिफिनीशन तो हम ये वाला डिफिनीशन लिखेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कॉन्टिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। यानी एक बॉडी को हम मोशन में तभी कहेंगे जब इसका पोजीशन चेंज होगा कॉन्टिन्यूसली, लगातार, विथ रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जब किसी बॉडी का चेंज होगी, जब कोई बॉडी चेंज होगी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली, लगातार, तब वो बॉडी मोशन में कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये जो हमारे पास ये ट्रेन का डिब्बा है, इसे बहुत लोग बोगी भी कहते हैं, जो कि गलत है। बोगी, एक ट्रेन के डिब्बे में 2 बोगियाँ होती हैं। खैर छोड़िए, वो हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा ये है कि मोशन होता क्या है। तो समझ लीजिए ये जो ट्रेन का डिब्बा है ये यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब कि ये क्या है, स्टेशनरी है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ये ट्रेन का डिब्बा क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। और ये हमारे पास आ गया ट्रेन, ठीक। तो मैं क्या किया जाए, इस ट्रेन के इंजन को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बना दिया जाए। मान लीजिए ये ट्रेन जो है ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और ये इसका जो डिब्बा है वो यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी ये चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, अपने इंजन के रेस्पेक्ट में। यानी ये जो डिब्बा है ये अपने इंजन के रेस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, यानी लगातार चेंज हो रहा है। यानी कि ये जो डिब्बा है वो किस में है, मोशन में है। ये जो डिब्बा है ट्रेन का वो मोशन में है। ये ट्रेन जो है वो ट्रेन का जो इंजन है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और ये उसका डिब्बा जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। यानी ये जो डिब्बा जो है वो मोशन में कहलाएगा। ये जो है वो मोशन में। तो मोशन का मतलब यही होता है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को हम मोशन में कहेंगे व्हेन इट्स पोजीशन, जब इसका पोजीशन चेंज होगा कॉन्टिन्यूसली विथ रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली, लगातार किसी बॉडी चेंज होगी, वो मोशन में कहलाएगी। मोशन का मतलब यही होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस, ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है ये जानिए पहले। डिस्टेंस होता क्या है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल। मतलब कि कोई भी बॉडी, अगर आपके एग्जाम में डिस्टेंस का डिफिनेशन पूछे तो यही लिखेंगे हम, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी। यानी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल कराया जाता है वो कि एक्चुअल लेंथ, उसका एक्चुअल लेंथ होता है ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। एक्चुअल लेंथ यानी कितना लेंथ जो है वो बॉडी कवर किया है, कितने लेंथ का दूरी बॉडी ने कवर किया है, उस मूविंग बॉडी ने कवर किया है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन नहीं होता। इररेस्पेक्टिव यानी किसी भी डायरेक्शन में बॉडी जो है वो अपना पाथ कवर किया है, यानी अपनी दूरी तय की है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन ए बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विथ डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट वो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, किसी मूविंग बॉडी का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक डायरेक्शन में किसी बॉडी का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमको पता है कि आपको भी समझ में नहीं आया, तो एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं अच्छे से। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक गाड़ी है जो कि पॉइंट ए पे है। पॉइंट ए आपको दिख रहा है यहाँ पे, पॉइंट ए यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये जो गाड़ी है पॉइंट ए पे है। अब ये गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई, यहाँ पे पॉइंट बी पे गई, फिर यहाँ पे ये पॉइंट सी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे।
फिर ये जो गाड़ी है ये पॉइंट सी पे गई, फिर ये गाड़ी यहाँ पे टर्न हुई और फिर ये पॉइंट डी पे आई। तो ये जो दूरी डिस्टेंस की है बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, ये जो दूरी डिस्टेंस की है, ये जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है आपको, ये ए से लेके बी और फिर बी से लेके सी, फिर सी से लेके डी, ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसे हम डिस्टेंस कहते हैं जो बॉडी ने कवर की है, यानी इस डिब्बे ने कवर की है। ये ट्रेन का डिब्बे में यहाँ से पहले बी आई और फिर सी आई और डी आई, ये एक्चुअल पाथ है, इसका एक्चुअल पाथ है जो कि किसी एक डायरेक्शन में नहीं है। इसलिए यहाँ पे डिफिनीशन ने किया कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन में ना होके एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने कवर की है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। जो कि ये कोई एक डायरेक्शन में ये बॉडी नहीं चली है, क्योंकि पहले ए से बी गई यानी इस डायरेक्शन में गई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, यानी एक डायरेक्शन में बॉडी नहीं चली। अब जैसे देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल से फाइनल पोजीशन से, यानी मान लीजिए ये जो है ए, ये बॉडी का इनिशियल पोजीशन है और ये जो है डी, ये बॉडी का फाइनल पोजीशन है। तो ये बोगी यहाँ पे है ए पे और ये चलते 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 ये ऐसे चली, चलते 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 यहाँ पे डी पे आ गए। तो ये क्या हुआ, फाइनल से इनिशियल पोजीशन यानी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इतना चलने के बजाय गाड़ी यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पहुँच गई। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। बॉडी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जितना दूरी तय की उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और देखिए ये एक डायरेक्शन में भी है, ए से डी तक है, यानी कि एक डायरेक्शन में बॉडी चली और ए से डी तक पहुंची। जैसे एक जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि ये जो होता है उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है साइज होता है, मैग्नीट्यूड मतलब होता है साइज। जैसे यहाँ से यहाँ चली, फिर ए से बी तक चली गाड़ी, फिर बी से सी तक चली, फिर सी से डी तक चली, यानी कि इसमें क्या है, सिर्फ साइज है। यानी यहाँ से चली यहाँ से चली सी, फिर सी से चली डी तक, यानी कि एक साइज में गाड़ी चल रही है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि हाँ किस डायरेक्शन में गई। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि वो केवल मैग्नीट्यूड होता है उसका, और मैग्नीट्यूड मतलब होता है साइज, यानी कि वो एक साइज में चलती है, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी। और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसमें साइज के साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक गाड़ी चली, यानी कि ए से डी तक एक साइज हो गया, और एक डायरेक्शन भी हुआ कि हाँ गाड़ी ए से डी तक चली है, गाड़ी ए से डी डायरेक्शन में चली है, यानी कि ये एक डायरेक्शन भी हो गया गाड़ी का ए से डी तक। ठीक, तो यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। The distance traveled by a moving body cannot be zero, but the final displacement of a moving body can be zero। मतलब कि हम आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी, यानी कि एक मूविंग बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो जीरो नहीं होता है, जबकि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है एक मूविंग बॉडी के द्वारा वो जीरो हो जाता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर कंपटीशंस में पूछ देते हैं ये क्वेश्चन कि किसका क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी जीरो होती है कि नहीं होती है। तो हमको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि नहीं, वो जीरो नहीं होती है। जो मूविंग बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे डिस्टेंस जीरो नहीं होता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल
नंबर 1 देखिए, मान लीजिए ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे एक गाड़ी है। ये गाड़ी ऐसे चली ऐसे चली ऐसे 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 चलते 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 5 किलोमीटर का रास्ता तय करके बी तक पहुँची। फिर ये गाड़ी ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली ऐसे ऐसे चल चल सी पे आई, 3 किलोमीटर का रास्ता। फिर ये गाड़ी ऐसे चल के यहाँ पे आ गई। यानी हम कह सकते हैं कि यानी जो गाड़ी है वो ए से बी तक गई, ठीक। फिर प्लस हुई यहाँ से बी से सी तक, ठीक। फिर सी से ए तक। यानी गाड़ी ने टोटल यहाँ से ए से बी, बी से सी एंड सी से ए इतना दूरी इतना चली। ए से बी कितना चली 5 किलोमीटर, प्लस बी से सी कितना चली 3 किलोमीटर, प्लस सी से ए कितना चली 4 किलोमीटर। तो जब टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा ये 12 किलोमीटर। यानी ए से ए तक आने में, ए से ए तक यानी ए से चली और फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट आने पे, गाड़ी स्टार्ट यहाँ से हुई ना ए से, फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट में आने में इसको 12 किलोमीटर चलना पड़ा, तब ये गाड़ी यहाँ से आई और यहाँ से आई। और डिस्टेंस का डिफिनीसन भी यही करता है कि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ये बॉडी, डिस्टेंस का डिफिनीसन इसलिए। और देखिए अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, गाड़ी अपने इनिशियल पॉइंट से चली और इनिशियल पॉइंट पे आ भी गई। डिस्प्लेसमेंट का आपको पता होगा डिफिनीसन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का जो दूरी होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जो है वो ए ही है, इसलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्लियरली समझ में आया होगा कि डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 हो जाता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि गाड़ी इतना चली। और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन ही होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो गाड़ी का इनिशियल पोजीशन भी ए ही है और फाइनल पोजीशन भी ए ही है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे एक गाड़ी है और ये एक सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक पे ये गाड़ी यहाँ से चली यहाँ से चली यहाँ से चली। आपको पता होगा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। यानी जो गाड़ी डिस्टेंस कवर गई, जो गाड़ी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 2πr, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा गाड़ी का। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है डिस्प्लेसमेंट का वो ए ही है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या हो गया, बॉडी अपने एक्चुअल पाथ ट्रेवल की फिर यहाँ पे है, इसलिए डिस्टेंस 0 नहीं होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल डिस्टेंस 5 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू साउथ एंड मूव 6 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। यानी एक आदमी है, ये जो आदमी है ये मान लीजिए ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक। आदमी क्या हुआ, ट्रेवल किया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट से, ये जो है ये ईस्ट है, ईस्ट से कहाँ तक आया, साउथ की तरफ आया, यानी नीचे, ठीक। ये मान लीजिए ईस्ट, ये हो गया साउथ। एंड फिर मूव 5 मीटर ईस्ट से साउथ की तरफ आया और फिर मूव किया 6 मीटर टूवर्ड ईस्ट, फिर ईस्ट की तरफ मुड़ गया, कितना 6 मीटर। तो हमको बताना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो जो पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, अब शायद आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, हाँ।
तो यहाँ पे जो पहला हो जाएगा डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस फर्स्ट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। बॉडी यहाँ से यहाँ तक चली डिस्टेंस के लिए, जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, बॉडी यहाँ से यहाँ तक चली यानी 5 मीटर प्लस 6 मीटर, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 6 5 11 मीटर, यानी टोटल गाड़ी चली इतना। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, फाइनल यानी यहाँ से शुरू हुई यानी ये हो गया इनिशियल पॉइंट, आदमी चला इनिशियल पॉइंट आदमी का हो गया, और ये हो गया आदमी का फाइनल पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये मान लीजिए ई डैश हो गया, तो ई डैश का फॉर्मूला हमारा होता है ई एस का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस एस ई डैश का स्क्वायर। ठीक, तो ई डैश हमको निकालना है, तो ई एस कितना है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस एस सी कितना है 6 मीटर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ई डैश का होल स्क्वायर, 5 5 जो 25 प्लस 6 6 जो 36, ई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 5 11, और ये हो जाएगा 61। ठीक, तो ई डैश हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 61, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ये हो जाएगी √61। और √61 निकालने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी ये हो जाएगी √61। टॉपिक है वो, ये टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बॉडी तभी यूनिफॉर्म मोशन में होगा जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करे। जैसे मान लीजिए एक कार है जो रनिंग कर रहा है एट ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये जो कार है वो चल रहा है, यानी एक कांस्टेंट स्पीड है इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है और टाइम भी नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड है, ना इसका स्पीड चेंज हो रहा है और ना इसका टाइम चेंज हो रहा है, तो इसका डिस्टेंस भी इक्वल ही होगा, इसलिए इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो बॉडी ट्रेवल करे इक्वल डिस्टेंस यानी सेम दूरी सेम टाइम इंटरवल में, उस बॉडी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। इसका ग्राफ आ जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ। नीचे हम टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे, ये यूनिफॉर्म मोशन है, इस बॉडी यूनिफॉर्म मोशन, ये स्ट्रेट लाइन होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एग्ज़ाम में पूछ देता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इसे स्लोप कहते हैं, SLOP, ये जान लेना, इसे स्लोप कहते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ देगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा होता है, तो आपको लिखना होगा स्ट्रेट लाइन होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ए बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट्स ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक बॉडी तब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी जब ये अनइक्वल डिस्टेंस यानी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगी। जैसे डिस्टेंस अलग अलग हो और जो टाइम इंटरवल हो वो सेम हो, इसमें जब एक बॉडी ट्रेवल करेगी उस बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक जो बॉडी है वो 4.9 मीटर ट्रेवल कर रही है इन 1 सेकेंड में। ठीक, 4.9 मीटर ट्रेवल कर रही है 1 सेकेंड में, और अगले 1 सेकेंड में ये 14 मीटर ट्रेवल कर रही है। यानी मान लीजिए ये 5 मीटर 4.9 छोड़िए, मान लीजिए ये 5 मीटर
बॉडी 5 मीटर ट्रेवल कर रही है 1 सेकेंड में, और अगले 1 सेकेंड में ये 14 मीटर ट्रेवल कर रही है, दूसरे सेकेंड में ये 14 मीटर ट्रेवल कर रही है। यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 - 5 = 9 मीटर। यानी 9 मीटर और ट्रेवल कर ले रही है ये 1 सेकेंड में। फिर अगले 1 सेकेंड में ये 25 मीटर आ जा रही है, यानी 25 - 14 हो जाएगा हमारा 11 मीटर। अब ज़रा सोचिए, देखिए ये जो बॉडी है ये पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रही है, फिर दूसरे सेकेंड में 14 मीटर हो जा रही है, यानी 9 मीटर और जो इसका स्पीड है वो बढ़ जा रहा है। ठीक, 9 मीटर और इसका स्पीड हो जा रहा है, तेज़ हो जा रहा है, यानी इतना और डिस्टेंस वो ट्रेवल कर ले रही है बॉडी। फिर तीसरे सेकेंड में जो बॉडी है वो 25 मीटर हो जा रही है, यानी 11 मीटर और ज़्यादा ट्रेवल कर ले रही है। यानी कि ये जो बॉडी है ये इसका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, और जो टाइम है वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। इस बॉडी को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देख जानिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होता है। वो बॉडी जो फ्रीली फॉल हो, यानी ऊपर से नीचे गिरे। जैसे मान लीजिए जो कैप है, ये कैप है पेन का, इस कैप को हम यहाँ से ऐसे ड्रॉप करें तो ये क्या है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जो अपने आप ऐसे गिर जा रही है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ये। तो ये जो बॉडी है ये भी एक एग्जांपल होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। जैसे आप कभी अपने पापा के साथ कहीं जाते होंगे मार्केट वार्केट करने, तो कभी कभी देखते होंगे ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वहाँ पे जो आपके पापा जो गाड़ी चलाते हैं वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि कभी चलाते हैं फिर ब्रेक लगा लेते हैं, फिर अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं, फिर चलाते हैं फिर गाड़ी को रोक लेते हैं। तो वो जो मोशन है, वो जो गाड़ी का जो मोशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है वो गाड़ी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, एक कर्व लाइन होती है, इसका जो स्लोप होता है वो एक कर्व लाइन का होता है। ये हमारा हो जाएगा टाइम, एक्स एक्सिस में टाइम आ जाता है, और जो वाई एक्सिस होता है उसे उसमें डिस्टेंस आ जाता है, उसे डिस्टेंस कहते हैं। और एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में डिस्टेंस। तो इसका जो स्लोप होता है वो एक कर्व लाइन का स्लोप होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा मोशन का टॉपिक ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लगवाएंगे।